everyone, my name is Richa Sachdeva Physics and today we are going to start chapter number 11 of class 12th Physics, that is dual nature of matter. तो बच्चों what is dual nature? देखिए dual nature का मतलब है इस यूनिवर्स में जितना भी मैटर है सारे dual nature शो करते हैं. dual में किस किस की बात हो रही है बच्चों? एक है मेरे पास particle nature और एक है मेरे पास बच्चों wave nature. अब wave nature का क्या मतलब है कि मैटर वो सारे फिनोमिना शो करेगा. जो फोटोन है उसकी बात करें वो सारे फिनोमिना शो करेगा जो एक वेव शो करती है. फॉर एग्जाम्पल इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. ठीक है. और अगर हम कहें पार्टिकल नेचर की बात करें तो हम पार्टिकल को मैटर को एज अ पार्टिकल भी ट्रीट करेंगे. जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखने वाले हैं कि पार्टिकल नेचर को लेकर के, लाइट के पार्टिकल नेचर को लेकर के हम बातें करेंगे. हम पोजीशन डिफाइन करेंगे, हम उसका टाइम डिफाइन करेंगे. वेव कुछ इस तरीके की दिखती है बच्चों. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेव. नाउ वी नो व्हाट इज वेवलेंथ. वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स और टू ट्रफ्स. वेव की हम क्या बता सकते हैं? फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं, वेवलेंथ बता सकते हैं. एम आई राइट? एम्पलीट्यूड बता सकते हैं. एम्पलीट्यूड बोल लो या पीक वैल्यू बोल लो या मैक्सिमम वैल्यू बोल लो. ठीक बात है कि नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं. चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन. इलेक्ट्रॉन एमिशन. बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन? whenever we are trying to emit an electron from a metal surface by applying any external energy. देखो बच्चों मैं यहां लिख देती हूं when, या फिर ऐसा लिखते हैं the process of emission of electrons from a metal surface by providing external energy is known as इलेक्ट्रॉन एमिशन. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं. ठीक बात है. अब बच्चों बहुत सारे मेथड्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का एमिट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सकते हैं मेटल सरफेस से. सो वी नो सो मेनी वेज. तो मैं कुछ एक वेज यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ. तो आई विल राइट इट. दिस कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड्स. सबसे पहला मेथड बच्चों मेरे पास है, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. क्या है बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ठीक है जी. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? देखो बच्चों एज द नेम सजेस्ट्स, फोटो का मतलब होने वाला है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन से, और एमिशन का मतलब है एमिट करवाने वाले हैं. तो लाइट की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने वाले हैं एक मेटल सरफेस में से. ठीक है जी. अब एनर्जी कौन सी देने वाले हैं? हम लाइट एनर्जी देने वाले हैं. whenever you see this word photo, photon, light, EM waves, we just mean light energy या फिर फोटोन या फिर E is equals to h nu. ठीक है जी. तो यहाँ पे आई विल राइट द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the process of emission of electrons from a metal surface by incident light या फिर by falling light on it. उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवा करके. देखना कुछ इस तरीके से बच्चों, कुछ इस तरीके से. मेरे पास अगर ये मेटल सरफेस है, if this is a metal surface, or you may call it a photosensitive material. हमने कोई भी फोटो सेंसिटिव मेटल लिया है. ठीक है जी. इसके ऊपर क्या हुआ बच्चों? फोटोन आया.
जब भी फोटोन को आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से एच न्यू लिखेंगे, बिकॉज वी नो द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज एच न्यू। तो इस फोटोन ने आकर के क्या किया बच्चों, इसमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा दिया। एंड नाउ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, इस एमिटेड इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है बेटे, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है, फोटो इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, तो जो करंट ये इलेक्ट्रॉन्स बनाने वाले हैं दैट विल बी नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे उसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक बात है, पहला तरीका पता लग गया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दिस इज वन वे ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वे। सेकेंड मेथड मेरे पास क्या है, थर्मियोनिक एमिशन। क्या है बेटा, थर्मियोनिक एमिशन। देखना बच्चे, जब भी थर्म वर्ड आ जाता है, थर्म वर्ड किससे एसोसिएटेड है बच्चों, हीट से एसोसिएटेड है। अब हम हीट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने वाले हैं मेटल सरफेस में से। तो मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, process of emission of electrons from a metal surface, by heating is known as thermionic emission। क्या बोलेंगे बेटा इसको, थर्मियोनिक एमिशन बोलेंगे। ठीक बात है, देखना कुछ इस तरीके से मेरे पास एक मेटल सरफेस है, दिस इज अ मेटल सरफेस। ठीक है जी, इस मेटल सरफेस को हमने क्या करना स्टार्ट किया, इसको हमने हीट करना स्टार्ट किया। इस मेटल सरफेस को हमने क्या करना स्टार्ट किया बेटा, हीट करना स्टार्ट किया, या फिर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। क्या किया बेटे, टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। अब जो ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है बेटा, थर्मल इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है बेटा, थर्मल इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको प्यार से और क्या बोलते हैं, थर्मियॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा, थर्मियॉन्स। ठीक बात है। सो नाउ वी कैन राइट द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज थर्मियॉन्स या फिर थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक बात है। थर्ड मेथड इज बच्चों फील्ड एमिशन। अब इसकी क्या डेफिनेशन बन जाएगी, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, process of emission of electrons from a metal surface by providing या फिर by applying, एक ही बात है, by applying external electric field, external electric field। ठीक बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देंगे, विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। बैटरी की हेल्प से हम क्या करेंगे, मेटल सरफेस के साथ, मेटल के साथ हम एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जिसकी हेल्प से मेटल सरफेस में से भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और वो सर्किट में चलने स्टार्ट कर देंगे। देखना कुछ इस तरीके से, दिस इज अ मेटल सरफेस, इसके साथ मैंने क्या अटैच कर दी है, एक बैटरी अटैच कर दी है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या है, एक मेटल सरफेस है। ठीक बात है कि नहीं है, ठीक है जी। तो इसकी हेल्प से क्या होने वाला है, इसमें करंट फ्लो करने वाला है और इलेक्ट्रॉन्स भी इस मेटल में से एमिट होकर के इस सर्किट में फ्लो करने वाले हैं। ठीक बात है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज सेकेंडरी एमिशन। अब इसमें हम क्या प्रोसेस करेंगे, हम मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाएगा। ठीक है जी, देखना कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मेटल लाइक दिस, इसके ऊपर मैंने क्या करवाया, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई। ठीक है जी, और इसने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसका नाम होगा बेटा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होगा जी, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन हमने बम्बार्ड करवाया है उसका नाम होने वाला है बेटा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन।
क्या नाम होने वाला है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई? और जिस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने बॉम्बार्डमेंट करवाई है, जिस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने बॉम्बार्डमेंट करवाई है बच्चों, दीज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी तभी तो वो अपनी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा जिसकी हेल्प से वो एमिट होगा। तो दीज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बात? सो नाउ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस आर नोन एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हम लिख देते हैं द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस, from a metal surface by bombarding fast moving electrons or particles on it। ठीक बात है? समझ में आ गया सभी को? व्हाट इज सेकेंडरी एमिशन, व्हाट इज फील्ड एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, एंड देन व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन? तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए एमिट होकर के, उनका नाम क्या था? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। थर्मियोनिक एमिशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए एमिट होकर के, उनका नाम क्या था? थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या फिर थर्मियॉन्स। जो फील्ड एमिशन में हमारे पास एमिट होकर के इलेक्ट्रॉन्स आए, उनका नाम है बेटा फील्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर सिंपल इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। और सेकेंडरी एमिशन में जो हमारे पास एमिट होकर के इलेक्ट्रॉन्स आए, उनका नाम क्या था? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। एम आई क्लियर?